नमस्कार मित्रों। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि शिक्षा विभाग के द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का जो फैसला आया था उसे अपील करने का निर्णय लिया गया है। अपील करने का जो ये निर्णय लिया गया है, ये जो प्रकरण है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। श्री मोहन लाल शर्मा, जिनके द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जयपुर में याचिका लगाई थी, मैटर 10 नंबर बोनस का था। 10 नंबर बोनस को हटाने के संबंध में, और इस संबंध में इसका ऑर्डर सिंगल बेंच के द्वारा दिया भी गया कि 10 नंबर बोनस को हटा दिया जाए। उसके पश्चात ऑर्डर आने के पश्चात भी कई दिनों तक एक अनिश्चितता के बादल छाए रहे। सभी के मन में यह था कि आज परिणाम आएगा, कल परिणाम आएगा, और परिणाम के लिए सभी बड़ी आशा भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि कई प्रकार की पुष्ट और अपुष्ट खबरों से हमें जानकारी मिली कि लीगल सेल में इसके बारे में मंथन चल रहा था। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर विभाग में एक लीगल सेल होती है, और उस लीगल सेल में किसी भी कानूनी प्रकरण को समझा जाता है, परखा जाता है। वहाँ अधिकारी होते हैं जो जेएलओ या सीनियर लीगल ऑफिसर या जूनियर लीगल ऑफिसर, जो भी अधिकारी होते हैं, तो उन अधिकारियों के द्वारा उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन इसी अवधि में, जिस अवधि में परिणाम नहीं आया, उस अवधि में हमारे समक्ष अनेक प्रकार की खबरें आ रही थीं। कम से कम 4 शिक्षक संगठनों से तो मैंने बात की थी, और उन शिक्षक संगठनों के द्वारा जो भी, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा मैंने किससे बात की और कब की, लेकिन जिनसे भी मैंने बात की तो एक ही बात निकल कर आई कि परिणाम जल्दी आ जाएगा। बहुत सारे लोगों के द्वारा तो ये कहा गया कि 5 तारीख के बाद में आपका परिणाम जारी हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से एक बात तो ये निकल कर आई कि जो खबरें निकल कर आ रही थीं उन बातों में कोई सत्यता नहीं थी। यदि 5 को परिणाम आने वाला था तो इस प्रकार ये अपील नहीं होती। अब जब अपील हो ही गई है तो परिणाम कब आएगा, इस पर भी हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में इसको SAW श्रेणी में डाला गया है। SAW श्रेणी क्या होती है? SAW का मतलब होता है स्पेशल अपील रिट। तो ये स्पेशल अपील रिट जो निर्णय आया है उस निर्णय के विरुद्ध की गई है। इस मैटर में 29 तारीख को इस जो याचिका को लगाया गया है, इस केस को लगाया गया है, फिलिंग की गई है, और इसका रजिस्ट्रेशन 30 तारीख को हो गया है। अब ये सारी चीज़ होने के बाद में हम सभी को एक चीज़ स्पष्ट तौर पर दिख रही है कि ये फॉर एडमिशन नोटिस नोट इश्यूड आ रहा है। इस पर भी हम देखना चाहेंगे। दूसरा, इसकी डेट 5 दिसंबर 2024, जो फर्स्ट ईयरिंग की डेट और नेक्स्ट ईयरिंग डेट आ रही है वो 5 दिसंबर आ रही है। बेंच कौन सी है? बेंच इसमें डिवीज़न आ रही है, तो डिवीज़न बेंच आ रही है, और रिट है। ये सारी चीज़ें हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इसमें फॉर एडमिशन नोटिस नोट इश्यूड, इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। दोस्तों, जब किसी भी कोर्ट में किसी भी पक्ष के द्वारा कोई वाद दायर किया जाता है, याचिका दायर की जाती है, तो याचिका दायर करने के उपरांत दूसरी पार्टी को नोटिस जारी करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसकी तामील करवाई जाती है, और यहाँ अभी नोटिस नोट इश्यूड आया है। इसका तात्पर्य ये है कि अभी तक दूसरे पक्ष को नोटिस नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले इसमें क्या होने वाला है? सबसे पहले इसमें नोटिस इश्यू किया जाएगा। नोटिस इश्यू होने के बाद में दूसरे पक्ष को इसकी तामील करवाई जाएगी। तामील करवाने के बाद में दूसरा पक्ष है, दूसरा पक्ष कौन सा? जो व्यक्ति बोनस लेना चाहते हैं। यहाँ पर सरकार ने अपील क्यों की है? यहाँ पर सरकार ने अपील करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार इस भर्ती को विद बोनस करना चाहती है। सीधा सा मतलब इसका यही है। यदि सरकार इसको विद बोनस नहीं करना चाहती तो ये अपील नहीं होती। तो यहाँ तो सीधा अर्थ निकल के आ रहा है कि विद बोनस ही ये भर्ती पूर्ण करेगी सरकार। अब विद बोनस पूर्ण करेगी तो इसके लिए अपील हो चुकी है। अपील हो चुकी है तो जो लोग
विदाउट बोनस के पक्षधर हैं, जो लोग नहीं चाहते कि बोनस हो, उन लोगों के लिए अब नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के उपरांत उन लोगों का जो भी वकील है, वो वकील उनका पक्ष लेकर संबंधित दिनांक को आएगा। संबंधित दिनांक को यदि वो वकील नहीं पहुंचा, मान लो ऐसा मान लेते हैं कि संबंधित दूसरा पक्ष वो वकील ही नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो एक दो एडवोकेट से मैंने बात की, तो उन लोगों का ये कहना है कि कभी भी किसी भी स्थिति में 1 तारीख पर या 2 तारीख पर फैसला नहीं आ सकता। कम से कम 1 बार, 2 बार या 3 बार दूसरे पक्ष को मौका दिया जाता है, और जब बिल्कुल ही एक बार उसको तामील करवाई जाती है, जब तामील हो जाती है, तामील होने के बाद में भी यदि वकील नहीं आता है, पक्ष नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में एक तरफा फैसला हो जाता है। और यहाँ जब एक तरफा फैसला होगा तो उसका मतलब है कि बोनस सहित ही फैसला होगा। लेकिन यदि दूसरा पक्ष यानी बिना बोनस वाले अपना वकील यहाँ पर खड़ा कर देते हैं और वकील का चयन कर लेते हैं और वकील सामने सुनवाई के लिए जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है, तब बहस होने वाली हैं। पुनः वही नए सिरे से सब काम जो सिंगल बेंच में हुआ था, दोनों पक्ष अपने अपने तर्क देंगे, तर्कों के बाद में कभी कोई वकील नहीं आएगा तो कभी कोई नहीं आएगा। इस प्रकार से डेट पर डेट भी मिल सकती हैं। लंबा ये समय 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 6 महीने भी जा सकता है। कोई इसकी निश्चित अवधि नहीं है कि इसका फैसला कब आएगा। अब यहाँ समझने योग्य बात यह है कि ये जो फ्रेश, इसमें एक नीचे एक और है कि फॉर एडमिशन फ्रेश विद स्टे, तो इसमें स्टे के लिए भी है ये, यानी इस पर स्टे भी रहेगा। ऐसा ना सोचें कि इसमें कोई रिजल्ट परिणाम घोषित हो जाएगा, रिजल्ट परिणाम कुछ भी नहीं आने वाला है। तो यहाँ अब आगे क्या होने वाला है, इस पर हम आकलन कर सकते हैं, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते क्योंकि भविष्यवाणी, हम कोई ईश्वर नहीं हैं। यहाँ आकलन ये कर सकते हैं कि यदि सरकार इस भर्ती को पूर्ण करना चाहती है तो पहली बात तो ये विद बोनस ही करेगी। यदि मान लो ऐसी स्थिति पैदा होती है कि सरकार अभी भी हार जाती है, तो इसका मतलब जब सरकार डबल बेंच में चली गई तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो ये भर्ती कितना लंबा जाएगी, आप आके इसका आकलन कर सकते हैं। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए, इन सारी बातों को समझते हुए हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगता है कि आगामी 1 या 2 माह में किसी भी प्रकार का कोई परिणाम आने वाला है। अगर कोई सोच रहा है कि 5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि 5 तारीख को बहुत सारे लोगों के मन में विचार आ रहे हैं कि 5 तारीख को अगली सुनवाई है और 5 तारीख को सर रिजल्ट आ जाएगा। 5 तारीख को तो प्रथम सुनवाई होगी, नोटिस जारी होंगे, नोटिस जारी होने के बाद दूसरे पक्ष आएंगे और कितनी तारीखें पड़ेंगी। अब यहाँ मनसाएं दिखेंगी दोनों पक्षों की। अभी ये नहीं पता है कि दूसरा वाला पक्ष वकील कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि दूसरा वाला पक्ष जो बोनस वाला है, विदाउट बोनस वाला है, यदि उन लोगों के द्वारा भी लंबी लड़ाई लड़ी जाती है, तो ऐसी स्थिति में ये मामला काफ़ी लंबा चल सकता है। और दूसरा पक्ष मान लो कोई वकील नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और जो सरकार के द्वारा निर्णय करवा लिया जाए उसी निर्णय को यदि वो मान्य कर लेते हैं, तो हो सकता है निकट भविष्य में विद बोनस ये भर्ती पूर्ण हो जाए। तो जितना मैंने इस आदेश को समझा, जितना मैंने मेरे मिलने वाले 1-2 मित्र एडवोकेट से जानकारी ली, उसको मैंने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में कोई त्रुटि भी हो, इसलिए अंत में यही एक निवेदन करूँगा कि जो सत्य है उसे माने, जो गलत है उसे बिल्कुल भी नहीं माने। नमस्कार।